एक राज्य में एक राजा रहता था। उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य के लोगों के घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम भी रखा कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता है उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है उसे एक सेब इनाम में मिलेगा। एक के बाद एक नगरवासी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी कि क्या मेरे राज्य के सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है। इतने में एक लंबी लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा खुश हुआ और कहा, जाओ अपना मनपसंद घोड़ा चुन के ले जाओ। राजा ने सोचा, चलो कोई एक तो मिला जहाँ पर आदमी के हुक्म चलता है। जवान काला घोड़ा लेकर वहां से अपने घर चला गया। वह अपने घर गया और फिर थोड़ी ही देर में घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आया। राजा ने कहा, क्या हुआ, वापस क्यों लौट आए? उस आदमी ने कहा, महाराज, मेरी घरवाली कह रही है काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेकर आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग वाला घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा, घोड़ा छोड़ और चलता बन। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा ने दरवाजा खोला और बोले, बोलो महामंत्री, कैसा आना हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है, इसकी जगह अगर आप कपड़े, अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते थे या जेवर वगैरह बना सकते थे। राजा ने कहा, मैं भी इनाम में यही रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए वही रखा। फिर महामंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, आपके लिए सेब काट दूं? राजा को हंसी आ गई और पूछा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, अब आधी रात में ही क्यों आए? महामंत्री ने कहा, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी पूछ के आओ कि महाराज ने सेब और घोड़ा ही इनाम में क्यों रखा है। फिर राजा हंसते हुए बोले, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लेंगे या फिर घर भिजवा दिया जाए? समाज के लोग चाहे कितना भी पुरुष को प्रधान समझे, लेकिन संसार में स्त्री ही प्रधान है।